किसी और के नाम का मकान किसी और को मिला। सरकारी सिस्टम की बेईमानी या लापरवाही। सिस्टम के सामने इंसाफ की गुहार, मगर नहीं मिल रहा इंसाफ। इंसाफ की दरकार है इस बुजुर्ग महिला को। उम्र करीब 70 साल से ज्यादा है। नाम है भगवती बाई। भगवती बाई राजगढ़ जिले की जीरापुर पंचायत की कुकड़िया पंचायत में रहती है। खुद की एक झोपड़ी है। इस उम्र में सारे काम खुद ही करती है। ऐसा नहीं है कि बच्चे नहीं है। बेटा है, लेकिन बेटे के साथ रहना पसंद नहीं, इसीलिए पति ने जो घर बनाया उसी में गुजर बसर कर रही है। भगवती बाई को इंसाफ की दरकार है। आखिरकार भगवती बाई क्यों मांग रही है इंसाफ? क्या हुआ है भगवती बाई के साथ? क्यों सरकारी दफ्तरों के चक्कर काट काट कर यह बुजुर्ग महिला परेशान हो चुकी है? इन तमाम सवालों का जवाब आप भी जानना चाहेंगे। ये जरूर बता देते हैं कि भगवती बाई उस भ्रष्ट सिस्टम के जाल में उलझी हुई है जिससे लड़ना एक आम आदमी के बस की बात नहीं होती। लेकिन भगवती इस उम्र में अपने बेटे के साथ ये लड़ाई लड़ रही है। नमस्कार, मैं हूं विजय मांडगे और आप देख रहे हैं द सूत्र की सीएम हेल्पलाइन, यानी कॉमन मैन हेल्पलाइन। और आज सीएम हेल्पलाइन में हम बता रहे हैं कि भगवती बाई की कहानी, जो सिस्टम से तो लड़ ही रही है मगर उनकी कहीं सुनवाई नहीं हो रही। सिस्टम में बैठे जिम्मेदार एक के बाद एक ऐसे पैतरे इस्तेमाल कर रहे हैं जिसे देखकर और सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। पहले तो आपको दिखाते हैं कि आखिरकार किस बात का इंसाफ चाहती है भगवती बाई। 23 फरवरी बुधवार 2022। ज्यादा दिन नहीं हुए, सरकार ने शहरी इलाकों में मिलने वाले पीएम आवास योजना के करीब 1 लाख हितग्राहियों के लिए एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया। मुख्यमंत्री शिवराज ने हितग्राहियों को पीएम आवास योजना की चाबियां भेंट की और योजना किस तरह से लोगों की जिंदगी बदल रही है इसका भरपूर बखान भी किया। मैं कहना चाहता हूं उनसे कि भाई गरीब जब इस धरती पे पैदा हुआ है तो उसको भी जीने का हक है, मुस्कुराने का अधिकार है। एक बात मैं हमेशा कहता हूं कि भगवान ने अगर ये धरती बनाई तो सबके लिए। मुख्यमंत्री बिल्कुल सही बात कर रहे हैं। जीने का हक सभी को है। सरकार है ही जरूरतमंदों को सुविधा देने के लिए। लेकिन तस्वीर का दूसरा पहलू यह है कि जिस दिन यह कार्यक्रम था उससे ठीक एक दिन पहले, यानी कि 22 फरवरी मंगलवार को, बुजुर्ग भगवती बाई अपने बेटे के साथ कलेक्टर की जनसुनवाई में पहुंची थी। भगवती बाई और उनका बेटा बीरम सिंह न जाने कितनी बार कलेक्टर दफ्तर की सीढ़ियां चढ़ चुके हैं अपनी परेशानी को लेकर। अधिकारियों से गुहार लगा चुके हैं और अधिकारी भरोसा देकर वापस भेज देते। जिस पीएम आवास योजना का सीएम शिवराज ने बखान किया, दरअसल इसी पीएम आवास के लिए भगवती बाई पिछले 2 सालों से सरकारी दफ्तरों के चक्कर पर चक्कर काट रही है। जबकि भगवती बाई का पीएम आवास योजना में नाम होने के बाद भी उन्हें आवास का लाभ आज तक नहीं मिला। आपको पीएम आवास योजना का लाभ मिला? नाम था आपका? हाँ आवास सूची में नाम था? हाँ, पति का था नहीं मेरा। पंचायत का क्या कहना है? अभी यह पता नहीं पंचायत का क्या कहना है। पंचायत ने आवास देने की बात कही थी आपको कि आवास हाँ, मिल? मैंने की थी 2-4 बार की थी भाई साहब ने, नहीं की थी। हाँ दूंगा यह जरूर थी वहाँ, और कहीं भी नहीं। जब सूची में नाम था तो क्यों नहीं मिला आवास योजना का लाभ? दरअसल भगवती बाई सरकारी सिस्टम की मारी हुई और सिस्टम इसकी वजह बताता है नामों की गफलत। जब पीएम आवास योजना शुरू हुई थी उसी वक्त भगवती बाई के दिवंगत पति शिवदास बैरागी का नाम सूची में आ चुका था। भगवती बाई के पति शिवदास के नाम से पीएम आवास योजना की सूची में आईडी नंबर 1149-166 है। 2016 में भगवती बाई के पति शिवदास का निधन हो गया, लेकिन इसके बाद भी भगवती बाई को पीएम आवास योजना का लाभ नहीं मिला। वो अभी भी झोपड़ी में रहती है। दरअसल शिवदास पिता रामदास नाम के 2 शख्स कुकड़िया गांव में रहते हैं और पंचायत के सरपंच और सचिव ने मिलीभगत कर पीएम आवास योजना का लाभ दूसरे शिवदास को दे दिया जो जीवित है। भगवती बाई के बेटे बीरम सिंह का यही आरोप। 2011 के सर्वे के अनुसार हमारी माता पिता का नाम था उस आवास, प्रधानमंत्री आवास वाली लिस्ट में। तो हमें ऑनलाइन जब देखा तो हमें पता चला, तो मेरी माता पिता के नाम से जो आवास आई थी तो वो दूसरे व्यक्ति को 2016-17 में दूसरे आदमी को फर्जी बना दी, गलत दस्तावेज लगाकर।
पीएम आवास योजना की जो सूची है उसमें आईडी नंबर 11491166 पर मकान पूरा होना बताया गया है, लेकिन भगवती बाई का मकान तो आज तक नहीं बना, यानी गड़बड़ी हुई। इसके बाद बेटे बीरम सिंह ने अपनी मां को इंसाफ देने की लड़ाई शुरू की। कलेक्टर से लेकर हर एक अधिकारी को शिकायत की, लेकिन कुछ नहीं हुआ, तो सीएम हेल्पलाइन का सहारा लिया। सीएम हेल्पलाइन 181 में बीरम सिंह अब तक 10 बार शिकायत कर चुका है। और हमने शिकायत की 181 पर, तो हमारी 10वीं शिकायत चल रही है आज। हमारी सीएम हेल्पलाइन पे? हाँ, सीएम हेल्पलाइन पर 10वीं शिकायत चल रही है। बिना सहमति के हमारी शिकायत को बंद की जा रही है। जनपद पंचायत जीरापुर को हमने शिकायत की है, एसडीएम साहब को शिकायत की हमने, कलेक्टर साहब को शिकायत कर चुका हूँ मैं, एसपी साहब को शिकायत कर चुका हूँ, और उसके बाद जिला पंचायत को शिकायत कर चुका हूँ, थाना में आवेदन दे चुका हूँ। बेटा अपनी मां के लिए इंसाफ की लड़ाई लड़ रहा है, लेकिन कहीं से कोई राहत नहीं मिल रही और भगवती बाई आज भी झोपड़ी में गुजर बसर कर रहे हैं। यानी जो असली शख्स था उसे नकली बता दिया और किसी और शख्स को पीएम आवास योजना का लाभ दे दिया। यहां पर एक सवाल है कि क्या जिम्मेदारों ने यह नहीं देखा कि भले ही एक ही नाम के दो शख्स है, लेकिन आईडी तो अलग है। दरअसल यह पूरा खेल रसूखदारों ने खेला है। जब बीरम सिंह ने लगातार शिकायतें की तो अधिकारियों ने एक तरह से बीरम सिंह से दुश्मनी पाल ली। सीएम हेल्पलाइन की शिकायतों का निराकरण नहीं हो रहा और न ही जिले के अधिकारी इसे कोई तवज्जो दे रहे हैं। इतना ही नहीं, जिम्मेदार अधिकारियों पर आरोप यह भी लग रहे हैं कि जो भी भगवती बाई की मदद कर रहा है उसे तकलीफ दी जा रही है। यकीन नहीं होता तो देखिए। ये मांगीलाल हैं, काकोड़िया गांव में ही रहते हैं। मांगीलाल के पिता का नाम भी पीएम आवास योजना की सूची में था। मांगीलाल को आवास योजना की पहली किस्त तो मिल गई, लेकिन दूसरी किस्त नहीं मिली, क्योंकि मांगीलाल ने भगवती बाई के साथ हुई नाइंसाफी की आवाज उठाई थी और पंचायत के कारनामों पर सवाल खड़े किए। पहली किस्त मिल चुकी है। उसके बाद हमने एक हमारे गांव के बीरम सिंह है, उनकी माता भगवती बाई को जो आवास, उनको भी फर्जी आवास मतलब दूसरे का नाम पर कर दी है। उनको साथ देने के चक्कर में हमें जनपद के द्वारा मतलब वो दबाव बना के और साई के एंट्री का जांच प्रतिवेदन लगा के हमारे पिताजी को जो आवास मिली है। वो आवास मिली थी उस समय आपका पिताजी का घर कच्चा था या पक्का था? कच्चा था सर। अभी कैसा है? पक्का प्रधानमंत्री आवास। उसमें कौन रहता है अभी? उसमें हमारे पिताजी रहता है। और आप कहाँ रहते? हम इसमें रहते हैं। मांगीलाल अभी भी दूसरी किस्त का इंतजार कर रहा है। दरअसल इस पूरे मामले में अधिकारियों ने मिली भगत कर भगवती बाई का हक छीन लिया। इस मामले में 10 सूत्र की सीएम हेल्पलाइन की टीम ने जब पूरे दस्तावेज जुटाए और देखा तो सभी में पीएम आवास योजना की आईडी 11491166 के मकान का काम पूरा हो चुका है, जबकि यह आईडी तो भगवती बाई के नाम से दर्ज है। भगवती बाई ने जहां शिकायत की वहां इस आईडी का जिक्र किया। अब इस मामले में जब सीएम हेल्पलाइन की टीम ने अधिकारियों से जानना चाहा कि आखिरकार भगवती बाई को इंसाफ क्यों नहीं मिल रहा, तो कोई भी अधिकारी कैमरे के सामने कुछ भी कहने से बच रहा है। इस मामले को लेकर पंचायत विभाग के तमाम अधिकारियों से पक्ष जानने की कोशिश की गई, लेकिन अधिकारियों का रवैया जिम्मेदारी से भागता हुआ दिखाई दिया। इसको लेकर जिला पंचायत सीओ राजगढ़ के यहाँ पहुँचे थे, जहाँ सीओ में जो है यहाँ उपस्थित नहीं है। जांच टीम के अधिकारियों से बात की गई। जांच टीम के अधिकारियों का कहना है कि जिला पंचायत सीओ ही हमारे प्रमुख और वरिष्ठ अधिकारी है, उनके बगैर हम कुछ नहीं कह सकते, आप सीओ मैम से ही बात करिएगा। मामले में सीओ मैम को फ़ोन किया गया, लेकिन उनके द्वारा 2 बार कॉल करने के बाद भी कॉल रिसीव नहीं किया गया। यदि कहीं कोई गड़बड़ी नहीं है तो फिर अधिकारियों को डर किस बात का है? योजना को पलीता लग रहा है, उसकी मॉनिटरिंग का काम अधिकारियों का ही है, लेकिन लगता है कि अधिकारी अपनी जिम्मेदारी का ठीक ढंग से निर्वाह नहीं कर पा रहे हैं। इस मामले में सीएम हेल्पलाइन की टीम ने जब और पड़ताल की तो कहीं ना कहीं राजनीतिक रसूखदारों की यह करतूत नजर आई है, क्योंकि सीएम हेल्पलाइन की टीम को ऐसे लोग मिले जो पीएम आवास योजना के लिए पात्र नहीं है, बावजूद उनके मकान बने हुए हैं, उन्हें मकान आवंटित किए गए हैं। पीएम आवास योजना का लाभ गरीबी रेखा से नीचे आने वाले लोगों को मिलता है और आय को लेकर अलग अलग कैटेगरी भी तय की गई है। गांव में जो संपन्न लोग हैं वो इसके पात्र नहीं है, लेकिन उन्हें भी ये मकान दिए गए हैं। आप कौन से गांव के हो? को कोड़िया गोरियो मकान मारो। आपको आवास का लाभ मिला है? हाँ, मलगी नहीं कहते रहो, एक बार मुंह मली एक छोरा मली। तो सुना आपने, ये शख्स कोकड़िया गांव के ही रहने वाले हैं। ये खुद अपनी जुबानी कबूल कर रहे हैं कि इन्हें पीएम आवास योजना का लाभ मिला है।
लेकिन इनके घर के बाहर तो 2-2 ट्रैक्टर खड़े हैं। सवाल यही है कि योजना का लाभ उन लोगों को भी मिल रहा है जो नियमों के दायरे में नहीं आते। आखिरकार क्या है इसकी वजह? तो इसके पीछे कहीं ना कहीं राजनीतिक रसूखदारों का हाथ नजर आता है। जब 10 सूत्र ने इस पूरे मामले की पड़ताल की तो पता चला कि कोकड़िया गांव पर पुरोहित परिवार का कब्जा है। परिवार के सदस्य बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही दलों में बराबरी से दखल अंदाजी रखते हैं। सरपंच हो या फिर जनपद सदस्य, पुरोहित परिवार का यहाँ दखल कहा जाता है। कहीं ना कहीं योजनाओं के क्रियान्वयन में भी पुरोहित परिवार की भागीदारी होती है। इसलिए सीएम हेल्पलाइन की टीम ने बात की दिलीप पुरोहित से, जो कोकड़िया गांव के सरपंच के प्रतिनिधि हैं, और उनसे जानने की कोशिश की कि आखिरकार क्या वजह है कि भगवती को पीएम आवास योजना का लाभ नहीं मिला। तो सुनिए दलील और सफाई। 2016 में जब प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना स्टार्ट हुई थी जी उस समय जो ग्राम पंचायतों को सूची उपलब्ध कराई थी उसमें व्यक्ति का नाम आता था, उसकी आईडी पूरी नहीं खुलती थी जी। और 2016 में बीरम को आवास, इसका नाम था, इसको आवास दी गई। ठीक है। को दूसरा, कोड़किया गांव में एक ही नाम के 2 व्यक्ति, एक ही समाज के, दोनों के पिता भी एक। अब चूंकि उस समय आईडी पूरी नहीं खुलती थी तो उस समय जनपद पंचायत से भी मार्गदर्शन मांगा गया था। तो जनपद पंचायत ने ये बोला था कि क्योंकि 2 व्यक्ति और उसमें एक की डेथ हो गई है जी, उनकी डेथ 2016 में हो गई थी, वो ऑन रिकॉर्ड है भाई साहब। जनपद ने कहा कि जो व्यक्ति अब एग्जिस्टिंग में है, वर्तमान में है जी, उनको दे दी जाए, तो उनको आवास दे दी और वो आवास पूर्ण हो गई। 2018 के बाद ये इस तरह की कंप्लेंट है पूरे प्रदेश से निकल के आना शुरू हुई कि बहुत से गांवों में ये इस तरह की कंट्रोवर्सी खड़ी हुई कि सेम नाम के लोग हैं। तो शासन ने फिर ऊपरी स्तर पे इस तरह की व्यवस्था करी कि उस आईडी को पूरी खोला जाए कि जिससे ये कंफर्म हो कि यार आखिर ये आदमी कौन है। अगर फादर नाम एक ही है, समाज एक ही है, तो 2018 के बाद ये आईडी खुलना शुरू हुई। ठीक है। 2018 के बाद से बीरम सिंह उस समय जो तत्कालीन अपने जिला पंचायत सीओ साहब थे, प्रवीण अध्यक्ष, उनको भी इन्होंने हमारी कंप्लेंट करी थी। इन माताजी को आवास देने के लिए आपके क्या प्रयास है? नहीं भाई साहब, ऐसा है कि प्रधानमंत्री इसमें आवास प्लस की जो एक सूची आ रही है, तो उस आवास प्लस में मैं प्रयास करूंगा कि उनका नाम जुड़ के और उनको आवास मिल जाए। एक बात बताऊं, देता शासन अपन भाई साहब, किसी की आवास को हम क्यों रोके? अब सवाल यह है कि अब तो पीएम आवास योजना की आईडी खुल रही है और अब 1149-166 आईडी को खोला जाता है तो भगवती बाई का नाम नजर आता है। तो अभी तक भगवती बाई को लाभ क्यों नहीं दिया जा रहा? इधर पंचायत की दलील है कि भगवती बाई के बेटे बीरम सिंह को पीएम आवास योजना का लाभ मिल चुका है, इसीलिए एक परिवार में किसी एक ही सदस्य को योजना का लाभ मिलता है। लेकिन भगवती बाई अपने बेटे से अलग रहती है। और दूसरा, पीएम आवास योजना का नियम कहता है कि अगर परिवार में कोई दूसरा वयस्क सदस्य कमाई करने लगा है तो बिना शादी के भी उसे अलग परिवार के रूप में माना जाएगा। यानी बीरम का अलग परिवार और भगवती बाई का परिवार अलग। पंचायत की ये दलील भी यहाँ काम नहीं आती। ऐसे में क्यों भगवती बाई को योजना का लाभ नहीं मिल सका है? साफ है कि किसी दूसरे को इसका लाभ दे दिया गया है और जिम्मेदारों ने देखा कि भगवती बाई के पति का निधन हो चुका है, वो अकेली महिला है, कहां तक सिस्टम से लड़ेगी। इसीलिए ये पूरा खेल खेला गया होगा, ऐसा साफ महसूस होता है। लेकिन भगवती बाई ने हार नहीं मानी है, ना ही उनके बेटे बीरम सिंह ने। सोचिए कि सीएम हेल्पलाइन में 10 बार शिकायत हो चुकी है लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला। इसीलिए 10 सूत्र की सीएम हेल्पलाइन यानी कॉमन मैन हेल्पलाइन ने बीरम और भगवती की आवाज उठाई है। और जब तक भगवती को इंसाफ नहीं मिलता तब तक 10 सूत्र की सीएम हेल्पलाइन इस पूरे मामले पर नजर बनाए रखेगी। यदि आपकी भी सिस्टम से कोई शिकायत है और सिस्टम में आपकी सुनवाई नहीं हो रही तो आप 10 सूत्र की सीएम हेल्पलाइन यानी कॉमन मैन हेल्पलाइन से संपर्क कर सकते हैं। हम आपकी परेशानी जिम्मेदारों तक पहुंचाएंगे। आप हमसे व्हाट्सएप नंबर 700000244141 पर संपर्क कर सकते हैं या फिर हमारे ईमेल आईडी info@thesutra.com पर संपर्क किया जा सकता है। हम आपकी मदद करेंगे और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।